नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत ग्लोब के किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। भारत ग्लोब के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक बसा हुआ है? रांची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक बसा हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत, गुजरात में शुरू किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसके रुधिराण में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट के रुधिराण में केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऊंट के रुधिराण में केंद्रक पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 15,200 किलोमीटर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या का मंदिर जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अयोध्या का मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पाब्लो पिकासो जो हैं वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार देश में बहती है? तो म्यांमार देश में इरावती नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इरावती नदी जो है वो म्यांमार देश में बहती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कटक में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद मुख्यतया किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तलवंडी नामक स्थान किससे संबंधित है? तो तलवंडी नामक स्थान गुरु नानक देव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा गुरु नानक देव से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश और रूसी, ये चारों भाषाएं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा खेल प्रशिक्षक से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश स्वीडन है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा स्वीडन जो है वो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गैजेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बंगाल गैजेट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। अगला प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विशाख दत्त हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा अंगूर की खेती से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो भोरघाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा भोरघाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, काला पानी और लिपुलेख विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा काला पानी और लिपुलेख विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा
लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ओजोन संरक्षण से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है या उत्तर भारत कह सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर पंजाब में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में अवस्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जगन्नाथपुरी कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथपुरी जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम्स को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उस समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।